नमस्कार साथियों। आप सभी को आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोगों ने 2008 से लेकर के बेसहारा जन कल्याण सेवा समिति के तत्वाधान में जितने भी कार्य किए हैं उन सभी के उन सभी को हम गिनाना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन ना ही हम गिना सकते हैं। लेकिन आपको हम कुछ ऐसी चीजें दिखाएंगे जिससे आप महसूस करोगे कि हाँ, बेसहारा जन कल्याण समिति कुछ अच्छा कार्य कर रही है। मैं आशा करता हूं कि आप इस कार्य से सहमत होंगे और आप लोग हम लोगों का एक मनोबल बढ़ाने का काम करोगे। आप हमारा भी साथ दोगे। अगर आप हम लोगों का साथ नहीं देते हो, हमारी वीडियो को आगे फॉरवर्ड नहीं करते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो बहुत से लोग हमारी बेसहारा जन कल्याण सेवा समिति के बारे में नहीं जान पाएंगे। मैं चाहता हूं हर बच्चे की जमा पर बेसहारा जन कल्याण सेवा समिति का नाम होना चाहिए, जिससे कि भी कहीं भी नवजात शिशु पड़ा मिलता है, चाहे वो नाले में हो, चाहे गंदगी की कीचड़ में हो, चाहे वो कचरे के ढेर में हो, चाहे किसी जंगल झाड़ियों में हो। लोग क्या करते हैं, अपनी बेइज्जती ना हो जाए, अपनी पहचान छुपाने के चक्कर में कहीं भी नवजात शिशु को छोड़ जाते हैं। वही उदाहरण मैं आपको कुछ दूंगा, कुछ वही तस्वीरें दिखाऊंगा। वीडियो में नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि फेसबुक ने बैन कर रखा है। कहीं भी एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी वीडियो आप फेसबुक पे नहीं डाल सकते, और डाल भी दोगे तो वह किसी को दिखाई नहीं देगी। इसलिए मैं आपको वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा और कुछ चीजें दिखाऊंगा जिससे आपको लगेगा कि हाँ, बेसहारा जन कल्याण सेवा समिति एक अच्छा कार्य कर रही है और हमें भी इसमें साथ देना चाहिए। क्योंकि किसी ने कहा है, अकेला आदमी कहीं भार नहीं भून सकता। तो इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप भी बेसहारा जन कल्याण सेवा समिति परिवार का एक हिस्सा बनिए, एक मेंबर बनिए, एक सदस्य बनिए और बेसहारा जन कल्याण सेवा समिति को बहुत बड़ा परिवार बनाइए, जिससे कि किसी भी भाई की, बहन की या किसी भी सज्जन की बिलड़ के बगैर या बिलड़ की वजह से जान ना जा सके। किसी भाई के पास अगर पैसा नहीं है तो हम आप जैसे भाइयों से उसकी गुहार लगा करके थोड़ी थोड़ी मदद लेकर के उसका पूरा इलाज कराने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, मैंने इस चीज को सोचा है कि बहुत से लोग जिनके परिवार में कोई ब्लड देने के लायक नहीं है, ब्लड खरीदने की उनकी स्थिति नहीं है, उनकी ब्लड की ही वजह से जान चली जाती है। अभी परसों के दिन मेरे पास एक फोन आया, भाई साहब हमें कम से कम 4 यूनिट ब्लड चाहिए। तो हमने पूछा कि क्या मरीज की उम्र क्या है। बताया कि 26 वर्ष उम्र है। हमने पूछा कि महिला है कि पुरुष है, तो बताया कि महिला है। हमने पूछा कि उनके शादी हुई है या नहीं हुई है, तो बताया कि शादी हो गई है।
पूछा कि उनके पति क्या करते हैं, तो बताया कि उनके पति बहुत ही गरीब व्यक्ति है। मैंने कहा ठीक है, अगर गरीब व्यक्ति हैं तो उनके भाई होंगे और जो महिला हैं उनके भाई होंगे। फिर हमने पूछा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जो उसके परिवार में उस महिला को ब्लड दे सके। तो बताया कि उसका बहुत बड़ा परिवार है, अच्छा परिवार है। तो मैंने कहा अच्छा परिवार है, अगर हम अच्छे परिवारों को ब्लड देने का काम करेंगे तो गरीब परिवार हैं, उनके लिए ब्लड हम कहां से लाएंगे। मैंने उनको मदद किया, मना कर दिया कि हम ऐसे लोगों को ब्लड प्रोवाइड नहीं कराते हैं, हम उन लोगों को ब्लड प्रोवाइड कराते हैं जिन लोगों के परिवार में कोई भी व्यक्ति नहीं होता है देने के लायक और उनकी स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वह ब्लड खरीद सकें। हम उन लोगों को ब्लड देते हैं। अगर हम धनानंद जैसे परिवारों को अगर ब्लड देने का कार्य करेंगे, इमरजेंसी में अगर किसी गरीब व्यक्ति को ब्लड की जरूरत पड़ गई और उस समय पे हमारे पास ब्लड नहीं रहा, तो उस व्यक्ति की जान जाएगी, वो हमारी वजह से जाएगी, क्योंकि हमने एक धनानंद जैसे परिवार को ब्लड दे दिया है। उस गरीब का हक जो था, ब्लड जो उस गरीब के लिए जो था, धनानंद जैसे परिवार को दे दिया, इसलिए उस गरीब व्यक्ति की जान चली गई। इसलिए हमारी समिति ने कुछ शर्तें रखी हुई हैं, उन्हीं शर्तों को फॉलो करते हुए हम ये आगे कार्य कर रहे हैं। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे अपने साथियों को शेयर करें, हमारी फेसबुक आईडी को फॉलो करें, आगे इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि हर व्यक्ति के पास में बेसहारा जन कल्याण सेवा समिति के बारे में जानकारी होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि बेसहारा जन कल्याण सेवा समिति करती क्या है और है क्या चीज है। इसलिए आप सभी से मेरी गुजारिश है, मैं आपको वह वीडियो जरूर दिखाऊंगा जिससे कि आपको भी पता चलना चाहिए इसकी क्या शर्तें हैं, क्या क्या कार्य करने जा रही है बेसहारा जन कल्याण सेवा समिति। जय हिंद, जय भारत।